न्यूज स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे के हवाले से, जो कि ताहाल मुकम्मल ना हो सका। मंसूबे का कल होने वाला इफ्तिताह भी मनसूख कर दिया गया है। वजीर आला की अंडरपास की तकमील के लिए मजीद 5 रोज की मोहलत। अंडरपास हर सूरत 25 नवंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई है। वजीर आला का LDA की नाकिस कारकर्दगी पर इजहार नाराजी जराए की जानिब से ये बताया जा रहा है। दुरे नयाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। बताइएगा दुरे नयाब, 5 दिन हैं जो कि मजीद बढ़ा दिए गए हैं, क्या 5 दिन बाद भी ये मनसूबा मुकम्मल हो पाएगा या नहीं? जी बिल्कुल। जब गुज़िश्ता दौरे के दौरान वज़ीर आला पंजाब फिरदौस मार्केट अंडरपास पे आए तो वो LDA पे शदीद बरहम हुए हैं। न सिर्फ बरहम हुए बल्कि साबिक़ चीफ इंजीनियर हबीब बकर धावा को उन्होंने ओहदे से हटा दिया और DG LDA अहमद तारक ने शोकॉज नोटिस जारी किया। उसके बाद जो डेडलाइन दी गई थी LDA की जानिब से वज़ीर आला को 20 नवंबर का वादा किया गया था, जो वफा ना हो सका और आज एक रोज बाद भी कम से कम 10 से 15 दिन का काम अभी भी मौके पे बाकी है। तमाम सिविल स्ट्रक्चर तो बन चुका है, लेकिन फिनिशिंग का काम, रोड वर्क का काम, ड्रेनेज का काम, उसके बाद साइड लेन और जो फिनिशिंग अक्सर में खूबसूरती की जाती है और हत्ता कि मोनोमेंट भी बनाने का काम अभी बाकी है, जिसपे वज़ीर आला ने आज रिपोर्ट ली और रिपोर्ट पे नाराजगी का इजहार करते हुए आखिरी दफा मजीद 5 दिन बढ़ाने का कहा है। और वाइस चेयरमैन LDA के हवाले से कहना है कि इस 5 दिन के अंदर काम को मुकम्मल कराया जाएगा, मजीद इसमें वक्त नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसका जवाब नहीं बनता। वज़ीर आला पंजाब ने इस पर नाराजगी का इजहार करते हुए अब 25 नवंबर तक इस काम को मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। दुरे नयाब मजीद बताएगा कि अब तक कितनी बार ये डेडलाइन है जो कि बढ़ाई जा चुकी है? जी, जब वज़ीर आला ने इसका संगे बुनियाद रखा 18 मई को, तो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि 3 माह में इस मंसूबे को मुकम्मल करें, जो कि डेडलाइन गुजर गई। उसके बाद 4 माह इसके जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड था वो भी एग्जैक्ट 5 अक्टूबर को जो है वो मुकम्मल हो गया। उसके बाद अब 5 नवंबर को 5वां माह गुजरा और इसके बाद जो डेडलाइन वज़ीर आला को दी गई वो 20 नवंबर दी गई थी, जो कल गुजर जाएगी। इसके बाद अब जो 25 नवंबर की बात की जा रही है उसमें भी LDA ने बमुश्किल ये वक्त मांगा है। इस तरह अगर देखा जाए तो ये तीसरी डेडलाइन होगी जो LDA ने कमिट की है वज़ीर आला से। अब देखना यह है कि वो किस हद तक ये काम करने में, मुकम्मल करने में वज़ीर आला की ख्वाहिश के मुताबिक कामयाब हो सकते हैं या पुरानी तरह दोबारा हुकूमत पंजाब की सुर्खी का सबक बनेंगे। एक मरतबा फिर से डेडलाइन दी गई है जो कि मंसूबा है और ये इफ्तिताह है जो कि मुलतवी हो चुका है। बहुत शुक्रिया दुरे नयाब, इस हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि पोलियो का खतरा नहीं टल सका। महकमा सेहत के तमाम इकदाम धरे के धरे रह गए। शहर के सीवरेज में वायरस की बदस्तूर मौजूदगी की तस्दीक की गई है। सीवरेज के हासिल किए जाने वाले नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी, जबकि अक्टूबर में आउटफॉल रोड और गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन से नमूने लिए गए। कौमी इदारा सेहत ने शहर के सीवरेज में वायरस की मौजूदगी की तस्दीक की। इसी हवाले से जानते हैं जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत और महकमा सेहत की जानिब से बार बार कोशिश के बावजूद और तमाम जो पोलियो के ख़ात्मे के लिए मुहिमात चलाई गई शहर में, उसके बावजूद शहर में पोलियो का ख़तरा नहीं टल सका। और अक्टूबर में जो सीवरेज के नमूने हासिल किए गए थे, कौमी अदारा सेहत की रिपोर्ट मौसूल हुई है कि उन तमाम सैंपल्स में पोलियो वायरस बदस्तूर मौजूद है। आउटफार रोड डिस्पोजल स्टेशन से 3 और गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन से 1 पोलियो जो सीवरेज का नमूना है वो हासिल किया गया था, जिसमें पोलियो वायरस टाइप 1 जो है वो उसकी बदस्तूर मौजूदगी पाई गई है। और ये जून 2018 से लगातार जो है वो शहर के सीवरेज में पोलियो वायरस मौजूद है, जो कि न सिर्फ शहर में एक बड़ा ख़तरा है पोलियो के हवाले से कि पोलियो वायरस जो है वो शहर के एनवायरनमेंट में मौजूद है, बल्कि इसके साथ साथ जो अब तक की कारकर्दगी है महकमा सेहत की, ज़िली इंतज़ामिया की और EOC की, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि अभी तक जो है वो पोलियो वायरस जो है उसको ख़त्म नहीं किया जा सका एनवायरनमेंट में। और शहर के एनवायरनमेंट में बदस्तूर वायरस की मौजूदगी न सिर्फ बच्चों के लिए एक बड़ा ख़तरा है, बल्कि मज़ीद खुदा न खास्ता केसेस भी इसकी वजह से रिपोर्ट हो सकते हैं। जाहिद चौधरी, महकमा सेहत की जानिब से दावे भी बहुत किए जाते हैं, इकदाम भी बहुत किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की सूरत हाल है जो देखने में आती है, तो कमी कहाँ पर देखी जाती है और ये जिम्मेदारी जो है ये किस पर आयद होती है? जी, पोलियो के ख़ात्मे के लिए जो मुहिम चलाई जाती है, जो अब तक की जो गुज़श्ता 2.5 सालों के दौरान जो कारकर्दगी है, इसमें ज़्यादातर जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो फोकस था, जो कमांडिंग पोजीशन थी, वो इंतज़ामी मशीनरी को दे दी गई, बजाय इसके कि टेक्निकल लोग जो कि हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं
उनको उनके ज़रिए जो है वो पोलियो के खात्मे की मुहिम चलाई जाती। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसमें एलिमेंट था वो ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये साइंटिफिक बेसिस के ऊपर कोई भी मुहिम जो है वो नहीं चलाई जा सकी। EOC हो या ज़िली इंतज़ामिया हो, इसमें तमाम तर जो कमांड है इस वक्त पोलियो के ख़ात्मे की वो अनफॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, जिसकी वजह से पोलियो का ख़ात्मा अभी फ़िल वक्त जो है वो शहर में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जितने भी मुहिम चलाई गई उसमें ज़्यादा फोकस जो है वो सिर्फ इस अमर पर रखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टारगेट दिखाया जा सके कि वो अचीव किया गया है। लेकिन ये सीवेज किन इलाकों में ज़्यादा अफेक्टेड है इसका कोई सर्वे नहीं हुआ। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो मुहिम को डिज़ाइन उस तरह नहीं किया गया, क्योंकि जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जो पोलियो एक्सपर्ट्स हैं, उनको ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया, जिसकी वजह से अब तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। और 2.5 सालों से लाहौर का जो सीवरेज है उसमें मुसलसल पोलियो वायरस की मौजूदगी न सिर्फ कारकर्दगी के ऊपर एक सवालिया निशान है, बल्कि गवर्नेंस के हवाले से भी एक बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क है, जिसको अभी तक एड्रेस नहीं किया जा सका और एक्सपर्ट के हाथों में ये मंसूबा नहीं दिया गया, ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में दिया गया, टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिज़ाइन नहीं किया जा सका ये मंसूबा, जो कि इसकी नाकामी की वजह है। बहुत शुक्रिया, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि एडिशनल SHO थाना नसीराबाद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ मुअत्तल कर दिए गए हैं। DIG ऑपरेशंस ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ को मुअत्तल और लाइन हाजिर किया है, जबकि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। इरफान मलिक, बताइएगा, महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया गया? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ के खिलाफ सिक्योरिटी अमूर में गफलत और नाक़िस कारकर्दगी के हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट जो थी DIG ऑपरेशन को मसूल हुई थी, और इसी के ऊपर DIG ऑपरेशन ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ जो थाना नसीराबाद के SHO भी थे, इनको मुअत्तल किया है और इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज भी किया गया है। इसमें आपको बताया कि DIG ऑपरेशन ने मुसलसल नाक़िस कारकर्दगी अपने आप पर 2 SHO को लाइन हाजिर किया है, जिसमें SHO थाना ग्रीन टाउन सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नईम अंजुम को भी लाइन हाजिर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, SHOs के लिए नया कॉल साइन मुख्तस कर दिया गया है। पुलिस में SHO के लिए मखसूस नाम खालिद तब्दील कर दिया गया है। तैनात होने वाले सब इंस्पेक्टर्स को मुहाफिज के नाम से पुकारा जाएगा, जबकि इंस्पेक्टर्स और SHOs को भी मुहाफिज के नाम से पुकारा जाएगा। और SSP टेली सादिक डोगर ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बरास्ते में लिखा गया है कि पहले तैनात इंस्पेक्टर्स को खालिद कहकर मुखातिब किया जाता था, सब इंस्पेक्टर SHOs को सिकंदर कहकर बुलाया जाता था। पुलिस IG से लेकर सब इंस्पेक्टर तक 10 कॉल साइंस हैं। आपको बता रहे हैं इस हवाले से मनास्ता है जो कि इरसाल कर दिया गया है और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पुलिस में SHO के लिए मखसूस नाम खालिद तब्दील कर दिया गया, जबकि तैनात होने वाले सब इंस्पेक्टर्स को मुहाफिज के नाम से पुकारा जाएगा। इंस्पेक्टर्स और SHOs को भी मुहाफिज के नाम से ही पुकारा जाएगा। SSP टेली सादिक डोगर ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है और मरासले का मतन है कि पहले तैनात इंस्पेक्टर्स को खालिद कहकर मुखातिब किया जाता था, सब इंस्पेक्टर SHOs को सिकंदर कहकर बुलाया जाता था। पुलिस IG से लेकर सब इंस्पेक्टर तक 10 कॉल साइंस हैं। मरासले का ये मतन है जो कि अब चेंज कर दिया गया है ये कॉल साइन, और अब सबको मुहाफिज कहा जाएगा। ये मरासला भी जारी किया गया है। इस हवाले से आपको बताएं, SHO के लिए नया कॉल साइन है जो कि मुख्तस किया गया है, जो कि मुहाफिज है, और पुलिस में SHO के लिए मखसूस नाम खालिद को तब्दील किया गया है। तैनात होने वाले सब इंस्पेक्टर्स को मुहाफिज के नाम से ही पुकारा जाएगा। इंस्पेक्टर्स और SHOs को भी मुहाफिज के नाम से पुकारा जाएगा। वर्किंग वुमेन के लिए अच्छी खबर है। महकमा खवातीन तरक्की ने डे केयर सेंटर्स के अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी है, जबकि वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स के अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दे दी गई है। लाहौर समेत सूबे भर के सेंटर्स और हॉस्टल्स शामिल होंगे। सेक्रेटरी ख्वातीन तरक्की डॉक्टर अमरीन रजा की सरबराही में इस हवाले से मंजूरी दी गई है। अपग्रेडेशन के लिए 5 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। महकमा ख्वातीन तरक्की ने फंड्स जारी करने के लिए महकमा खजाना को दरख्वास्त भी दे दी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, वर्किंग वुमेन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। महकमा ख्वातीन तरक्की ने डे केयर सेंटर्स की अपग्रेडेशन की मंजूरी दी है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की अपग्रेडेशन की भी बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। लाहौर समेत सूबे भर के सेंटर्स और हॉस्टल्स शामिल होंगे। सेक्रेटरी खवातीन तरक्की डॉक्टर अमरीन रजा की सरबराही में ये मंजूरी दी गई है। अपग्रेडेशन के लिए 5 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं और
महकमा खवातीन तरक्की ने फंड जारी करने के लिए महकमा खजाना को इस हवाले से दरख्वास्त भी दे दी है। वर्किंग वुमेन के लिए अच्छी खबर यह है कि महकमा खवातीन तरक्की ने डे केयर सेंटर्स के अपग्रेडेशन की बाकायदा मंजूरी दे दी है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स के अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दे दी गई। लाहौर समेत सूबे भर के सेंटर्स और हॉस्टल्स हैं जो कि इसमें शामिल किए गए हैं। सेक्रेटरी खवातीन तरक्की डॉक्टर अमरीन रजा की सरबराही में इस हवाले से मंजूरी दी गई। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स हैं जिनको अब अपग्रेड किया जाएगा और अपग्रेडेशन के लिए 5 करोड़ रुपए के फंड्स भी मंजूर कर लिए गए हैं। महकमा खवातीन तरक्की ने ये फंड जारी करने के लिए महकमा खजाना को बाकायदा तौर पर दरख्वास्त भी दे दी है। वर्किंग वुमेन के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, मुस्बत खबर है। महकमा खवातीन तरक्की ने डे केयर सेंटर की अपग्रेडेशन की बाकायदा मंजूरी दी है और वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दे दी गई है। और अब रुख करेंगे फिरोजपुर रोड का। आपको बताएं, चुंगी अमर सद्दू से मॉडल टाउन तक ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक जैम होने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। मनाज़िर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फिरोजपुर रोड चुंगी अमर सद्दू से लेकर मॉडल टाउन तक शदीद ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक जैम होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की जेर सदारत इंसदादे कोरोना का इजलास। वजीर सेहत की जानिब से 23 नवंबर के बाद तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ दी गई है। वजीर हायर एजुकेशन की जानिब से हायर रिस्क तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ पेश की गई है। स्कूल बंद करने का फ़ायदा तब होगा जब पार्क ग्राउंड्स भी बंद होंगे। मुराद रास की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया है। जबकि आपको बताएं कि इस इजलास में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मौजूद थी और सूबाई वजीर स्कूल्स मुराद रास, वजीर हायर एजुकेशन राजा यासर हुमायूं ने इस इजलास में शिरकत की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ हैं जो कि इस इजलास में मौजूद थे। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत इंसदादे कोरोना का ये इजलास वज़ीर सेहत की जानिब से 23 नवंबर के बाद तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ है जो कि पेश की गई है। इस इजलास का मज़ीद अहवाल जानते हैं अली अकबर से। अली अकबर, आगाह कीजिए। जी, सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत जो है वो कोरोना का जायज़ा लेने के लिए जो है वो इजलास हुआ। ये इजलास सिविल सेक्रेटेरिएट में हुआ है जिसमें कोरोना की अब तक की जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया गया। जबकि इस इजलास में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, उसके अलावा सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास और हायर एजुकेशन के जो वज़ीर हैं यासर हुमायूं, उन्होंने भी शिरकत की। इजलास में जो है मजमूई तौर पर स्कूलों में अब तक कितने केसेस आए हैं उसका जायज़ा लिया गया। बताया ये जा रहा है कि 590 केसेज जो हैं वो अब तक स्कूलों में आ चुके हैं। 590 पॉजिटिव केसेस हैं जो स्कूलों में आ चुके हैं। उसके साथ साथ जो है वो राजा बशारत की जानिब से, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब हुकूमत की तारीफ़ की गई थी, उस पर जो है उसको खुश आइन करार दिया गया। उसके साथ साथ जो है ये भी डिसाइड किया गया, क्योंकि सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास की जानिब से ये तजवीज़ दी गई थी कि 23 तारीख को जो है वो स्कूल जो है 23 तारीख से बंद कर दिया जाए। मौसम सरमा की जो छुट्टियाँ हैं उनको कबल वक्त दे दिया जाए। लेकिन सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से इसकी मुखालफत की गई और उनका ये कहना है कि छुट्टियाँ बेशक दी जाएँ, उस पर उनको कोई इतराज़ नहीं, लेकिन अगर छुट्टियाँ देनी है तो बच्चों को घरों से गैर ज़रूरी तौर पर निकलने से रोका जाए। क्योंकि माजी में भी देखने में आया था कि जब स्कूल बंद किए गए थे तो बच्चे जो हैं वो आउटिंग के लिए बाहर निकलना शुरू हो गए थे। तो अब भी उनका ये ख्याल था कि अगर स्कूल बंद करने हैं तो उसके साथ साथ जो तफरी मकामात हैं उनको भी बंद किया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बच्चे जो है वो स्कूलों से छुट्टियां करने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो तफरी मकामात पे चले जाएं, पिकनिक्स के लिए चले जाएं या ज़ू या पार्क्स में चले जाएं। ताहम उसके साथ साथ जो है वो जो सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन है उनकी जानिब से ये कहा गया, ये तजवीज़ दी गई कि अगर स्कूल बंद करने हैं या कॉलेजेस बंद करने हैं तो उस एरिया की किए जाए जहाँ पे हाई रिस्क है, यहाँ पे जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो ज़्यादा कोरोना के केसेस निकल रहे हैं या ज़्यादा वहाँ पर रिस्क है तो उनको बंद किया जाए। जी, उनको बंद किया जाए। अली अकबर हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आम इंतखाबात की तरह असातिज़ा के इलेक्शन भी मतनाज़ होने का अंदेशा। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा के इलेक्शन नताइज 9 रोज से इल्तबा का शिकार हैं। इलेक्शन में वोट कास्ट करने वाले 14,000 से जायद असातिज़ा नताइज की राह तकने लगे हैं। अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी अकमल। जी बिल्कुल, ये पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के इंतखाबात 11 नवंबर को मुनक्किद हुए थे, जिसमें लाहौर समेत सूबे भर से 680 कॉलेजों के 14,000 से ज़ायद असातिज़ा ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया था। इस इलेक्शन में जो सदर के उम्मीदवार थे, मरकज़ी सदर के डॉक्टर तारिक कलीम, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अब इन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं, आप लोगों के इस वक्त क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? 9 दिन गुजर गए, अभी तक नताइज नहीं आए। जी अकमल, ऐसा है कि पहले तो इलेक्शन ही बहुत ताख़ीर से हुए। ये इलेक्शन मार्च 2019 में होना चाहिए थे, 1.5 साल ताख़ीर से हुए
बड़ी मुश्किल से हमने इनको कायल किया कि आप इलेक्शन करवाएं। ये कि हमारा जो वो है रिवायत वो ये है कि जो जीत जाता है इलेक्शन कमीशन वो बनाता है। तो जो हमारे दोस्त जीते हुए थे उन्होंने पहले इलेक्शन कमीशन ही ताख़ीर से बनाया। जब इलेक्शन कमीशन बन गया, जिसको इलेक्शन कमिश्नर बनाया अगस्त 2019 में 6 महीने ताख़ीर से, तो वो खुद उनको इलेक्शन लड़ाना शुरू कर दिया पंजाब यूनिवर्सिटी सेनेट का। मतलब जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो खुद कैंडिडेट थे किसी इलेक्शन में? जी हाँ, वो पंजाब यूनिवर्सिटी। आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के बाद में तेजी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अहम इम्तिहानात मौखर कर दिए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन ने 21 और 22 तारीख के शेड्यूल इम्तिहानात को मौखर कर दिया है। हिस्ट्री, बॉटनी, अरबी समेत दीगर असामियों पर लेक्चरर के इम्तिहानात शेड्यूल थे, जबकि सूबे भर में 80,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के इम्तिहानात हैं जो कि मौखर कर दिए गए हैं। इम्तिहानी मराकज़ में केसेस की निशानदही के बायस इम्तिहानात मौखर किए गए हैं। ज़राए का इस हवाले से ये बताना है, कोरोना के केसेस हैं जो कि सूबे भर में बढ़ते चले जा रहे हैं और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अहम इम्तिहानात हैं जो कि मौखर कर दिए। अभी आपको बताएं कि हज़रत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह का 393 उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। 3 रोज़ा उर्स तकरीबात का आगाज़ बाद असर रस्म गुस्ल और चादर पोशी से किया गया। शाहिद सिपरा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शाहिद सिपरा बताएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं, ज़ायरीन की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है और इंतजाम कैसे हैं? जी बिल्कुल, बरसगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आज बाकायदा आगाज़ बाद असर रस्म गुस्ल और चादर पोशी की अदायगी से हुआ, जिसमें डीजी मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, इनके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजासम शरीफ, मैनेजर दरबार बाबा शाह जमाल इरफान महमूद, ज़ायरीन और अकीदतमंद और अमूर मजहबा कमेटी के मेम्बरान इसमें शरीक हुए। रस्म चादर पोशी की तकरीब में महफिल हम्द व सना का इनेकाद भी किया गया, जिसके बाद मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम की खसूसी दुआएँ भी मांगी गई। जो आपने इंतजामात की बात की है तो महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब की जानिब से 1,33,000 रुपये की खतीर रकम जो है वो मुख्तस की गई है, जिसमें लंगर समेत दीगर इंतजामात को देखा जाएगा। कोरोना वायरस के हवाले से भी एहतियाती तदाबीर अपनाने की हदायत बार बार की जा रही हैं और ज़ायरीन और अकीदतमंदों को दरख्वास्त की जा रही है कि वो ज़्यादा देर मज़ार शरीफ पर ना रुकें और अगर आने वाले जो लोग हैं वो मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। आज जो है वो तकरीबात का आगाज़ हुआ। बाद अदिशा थोड़ी देर बाद महफिल नात, महफिल मिलाद जो है वो शुरू होगी, जिसमें मुख्तलिफ नात खान हज़रात बारगाह रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुला अकीदत पेश करेंगे। इसी तरह इहाता दरबार के साथ महफिल समा भी होगी, जिसमें नामवर कवाल हज़रात अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चूँकि बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के उस जो है वो ढोल जो है वो बड़ी तादाद में बजाए जाते हैं। ढोली हजरात यहाँ पे आए हुए हैं जो टोलियों की सूरत में ढोल बजाकर अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं और बताया यही जा रहा है कि रात 12 बजे के करीब पप्पू साइन जो हैं वो भी आएंगे और उस तकरीबात के दौरान वो भी ढोल बजाएंगे। आज पहला रोज़ है, कल दूसरा रोज़, इस तरह तकरीबात जारी रहेंगी। हफ्ता के रोज़ दुआ के साथ हज़रत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो तमाम दाखिली रास्तों पर पुलिस का मुसल्लह एहलकार मौजूद हैं। महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब के सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं जो आने वाले लोगों की जामा तलाशी के बाद इहाता दरबार में जाने की इजाज़त दे रहे हैं ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या रुनमा ना हो। जी आज पहला रोज़ था तकरीबात का, तो कौन कौन सी अहम शख्सियात थी जो कि यहाँ पर हाजिरी के लिए पहुँची? शाहिद सिपरा तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही गालिबन। बहुत शुक्रिया, शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन तकरीबात के हवाले से आगाह कर रहे थे। इस हवाले से हमें बता रहे थे कि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद है जो कि जिसकी आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी है। अकीदत का इजहार किया जा रहा है और चादर पोशी की रस्म और साथ ही साथ गुस्ल दिया गया मज़ार शरीफ को, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं। शाहिद सिपरा से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। बताइएगा शाहिद सिपरा, कौन सी सियासी और समाजी शख्सियात थी जिनकी आमद का सिलसिला आज दिन भर जारी रहा? जी जैसा मैंने पहले भी बताया है कि महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब के डीजी जो हैं डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी वो शरीक हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजासम शरीफ जो हैं वो उन्होंने इसमें शिरकत की है। इसके अलावा जिनको दावतनामा भिजवाया गया था उसमें सूबाई वज़ीर तिजारत मियाँ असलम इकबाल का नाम भी शामिल था और तवक्को की जा रही थी कि वो भी आएँ, लेकिन वो इसमें चादर पोशी की तकरीब में शिरकत नहीं कर सके। एक ही सियासी शख्सियत जो है आजासम शरीफ यहाँ पर आए। इसके अलावा महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब के जो डीजी हैं वो थे और अमूर मजहबी
कमेटी के मेंबरान, ज़ायरीन और अकीदतमंद जो हैं वो उन्होंने रस्म चादर पोशी की तकरीब में शिरकत की है। इस वक्त ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो मज़ार शरीफ पर आ रही है, हाज़री दे रही है, फातिहा खानी कर रही है और अपनी मन्नतों और मुरादों के हवाले से खुसूसी दुआएँ भी मांगी जा रही हैं। ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम किया गया है, अलहदा इंतज़ाम है, अलहदा दाखिली रास्ता मुख्तस किया गया है। ख़वातीन वहाँ से आकर मज़ार शरीफ पर हाज़री दे रही हैं और मर्दों के लिए अलहदा दाखिली और ख़ारजी रास्ता जो है मुख्तस किया गया है, वो वहाँ से आ रहे हैं और मज़ार शरीफ पर हाज़री देने के साथ मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम और मज़ार शरीफ पर हाज़री दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, इस हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि आईजी पंजाब ने 2 डीएसपीज के तबादले कर दिए हैं। मोहम्मद इसहाक को डीएसपी डॉल्फिन स्क्वाड कैंट तैनात किया गया है। इसी तरह सुहेल काजमी को डीएसपी प्रेजर स्क्वाड लाहौर तैनात कर दिया गया है। अपडेट करें आपको, आईजी पंजाब ने 2 डीएसपीज के तबादले कर दिए। और अभी आपको बताएं कि एफबीआई ने ग्रेड 16 ता 18 के 17 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट मोहम्मद आतिफ नज़र का कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस से तबादला किया जा चुका है। इसी तरह मोहम्मद आतिफ नज़र को असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट LTO तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर CTO अब्दुल बासित हमीद का लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस तबादला कर दिया गया। RTO के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आसिम दिलशाद का LTO तबादला किया गया। सीनियर ऑडिटर अब्दुल कादिर का CTO से LTO तबादला किया गया। सीनियर ऑडिटर गयास अहमद खिलजी का CTO से LTO तबादला कर दिया गया और सीनियर ऑडिटर बासित इकराम का CTO से LTO तबादला कर दिया गया। इसी तरह बात की जाए सीनियर ऑडिटर सुहेल अकरम की, इनका CTO से LTO तबादला किया गया है। खुरम शहजाद का CTO से LTO तबादला कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत पहलू उजागर करने में अक़लियती बरादरी का बड़ा किरदार है, जबकि नून लीग के अरकान असम्बली से मुलाकात के दौरान बाहमी रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से नून लीग के अरकान कौमी असम्बली मोहम्मद बरजीश ताहिर, बैरिस्टर उस्मान इब्राहिम और साबिक विफाकी वजीर अक़लियती अमूर अकरम मसीह गुल ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर असलम परवेज गिल भी मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही ने नून लीगी अरकान कौमी असम्बली का शुक्रिया अदा किया और बाहमी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। अकरम मसीह गुल से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत पहलू उजागर करने के लिए अक़लियती बरादरी का बड़ा किरदार है। तारकीन वतन बैरून ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात का चौथा रोज़ है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार ने अलहमरा में कैलीग्राफिक नुमाइश मुअज्जज़ा फ़न का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार ने इस्लामी ख़ताती के फ़न पारे देखे। इस मौका पर वज़ीर आला उस्मान बुस्तार ने कवालों की परफॉर्मेंस को सराहा। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार ने कवाली की तारीफ़ की। उन्होंने ख़ताती के ज़रिए अस्माए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत फ़न पारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार ने कैलीग्राफिक नुमाइश में रखे गए इस्लामी ख़ताती के फ़न पारों को सराहा। वज़ीर आला को बताया गया है कि कैलीग्राफिक नुमाइश में पाकिस्तान, तुर्की और दीगर इस्लामिक ममालिक के ख़तात के 350 फ़न पारे रखे गए हैं। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार ने कैलीग्राफिक नुमाइश के शानदार इनेकात पर महकमा इत्तलात व सकाफ़त को खूब सराहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस देखते रहिए सिटी 42।